गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन बचा रहा है ये भी बता दो बस। बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो आपको परिवार मानते हैं, अपना परिवार बताते हैं, लेकिन क्या हुआ? जाति आड़े आ गई क्या? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे जो इस घटनाक्रम में शामिल हो, सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। क्या भोले बाबा को सीएम योगी का संरक्षण मिल गया है? क्या हाथरस में मौतों का असली आंकड़ा छिपाया गया है? क्या सरकार हाथरस हादसे में असली गुनहगार को बचा रही है? ये वो सवाल हैं जिसे हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने जनता के बीच उठा दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि हाथरस कांड के बाबा को यूपी के बाबा बचा रहे हैं। जो बात मायावती नहीं कह सके, जो फैक्ट अखिलेश यादव नहीं बता सके, जो सच जनता के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नहीं उठा सके, वो कर दिखाया चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर हाथरस हादसे के गुनहगार के कनेक्शन को यूपी सरकार से जोड़ दिया। चंद्रशेखर ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात के दौरान कह दिया कि हाथरस कांड के बाबा को यूपी के बाबा बचा रहे हैं। भोले बाबा पर एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। जैसे कोई वहाँ वीआईपी जाता तो वहाँ एक वीआईपी के लिए कई हजार पुलिस फोर्स लगा के व्यवस्था कर दी जाती, तो उनकी उस गरीबों की उसमें कोई वीआईपी नहीं था। तो गरीब अगर 100-125 मर भी गए तो सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, क्या कितना पैसा मुआवजा दिया? मुआवजा कितने पैसे का दिया? तो ये बताओ, एक आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए होगी सरकार के में? तो भाई कौन बचा रहा है ये भी बता दो बस। बाबा को बाबा जी बचा रहे हैं, हम तो नहीं बचा रहे। और ये बताओ, जब कैसे गिरफ्तारी की मांग कर लूं जब एफआईआर में नाम ही नहीं है? आप बताओ ना, जब एफआईआर में नाम नहीं है तो कैसे गिरफ्तारी कर लेगी सरकार? अलीगढ़ हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस में मृतकों की संख्या को लेकर भी एक बड़ा फैक्ट सामने रखा है और बताने की कोशिश की है कि हाथरस में मौत के जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा मौतें हो सकती हैं। देखो, ये बहुत दर्दनाक घटना है, इतने लोगों की जान गई है। शायद उत्तर प्रदेश में अब से पहले इतनी बड़ी घटना शायद ही कभी घटी हो। सरकारी आंकड़े 123 के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को, उनके जो अंतिम शरीर को तत्काल लेके चले गए, जिनमें बच्चों की संख्या, महिलाओं की। अगर उनको सबको गिनती किया जाए तो ये संख्या बहुत बढ़ेगी। तो मैं सोचता हूं कि अगर इसमें प्रशासन ने और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिम्मेदारी अदा की होती और गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती तो आज हम इन सब लोगों को नहीं खोते। इतने बड़े समूह की व्यवस्था के लिए मात्र 100 लोगों की ड्यूटी लगाना। चंद्रशेखर आजाद सीधे हमले कर रहे हैं और हाथरस हादसे में सीएम योगी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं आखिर कौन है जिम्मेदार। सब लोगों का मिला जुला दोष है, आयोजन करने वाले भी, आयोजन कराने वाले भी, आयोजन की व्यवस्था के जिम्मेदार भी, जिनपे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, और सत्ता की नाकामी भी, उनका इंटेलिजेंस और एलआईयू का फेलियर भी, जो इतने लोग, लाखों लोगों की गैदरिंग को नहीं जानकारी हासिल करा, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया। सर, हादसा होने के बाद जैसे बाबा जी वहां से फरार हो गए, तो आप मानते हो कि बाबा जी दोषी हैं इस चीज में? अब मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि अंधविश्वास और पाखंडवाद की इस रास्ते से बचे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चल के ही आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। इन बाबाओं के भरोसे ना रहे। सीएम योगी पर चंद्रशेखर आजाद का सीधा आरोप है। चंद्रशेखर पूछ रहे हैं कि पीड़ितों को मुआवजा कम क्या इसलिए दिया गया क्योंकि बीच में जाति आ गई, क्योंकि पीड़ित दलित हैं। 2-4 लाख रुपए में तो एक बच्ची की शादी भी नहीं होती। कैसे मुख्यमंत्री को लगा कि 2 लाख रुपए में जीवन खत्म, जीवन पूरा हो जाता है? एक तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हो लखनऊ में और दूसरी तरफ यहाँ 2 लाख रुपए का मुआवजा देते हो। ये है सबका साथ सबका विकास? हाँ, सच है कि जाति धर्म देख के अब मुख्यमंत्री जी तो आपको परिवार मानते हैं, अपना परिवार बताते हैं, लेकिन क्या हुआ? जाति आड़े आ गई क्या? चंद्रशेखर आजाद हाथरस हादसे में राज्य सरकार की भूमिका और राज्य सरकार की ओर से की जा रही जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है बाबा पे भी एफआईआर होनी चाहिए? सिर्फ बाबा पे नहीं, हर उस व्यक्ति पे
जो इस घटनाक्रम में शामिल हो, सबसे पहले इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बाबा की अरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं? मुकदमा तो लिखवा दो प्रशासन की, पुलिस को, पत्रकार। सरकार क्यों बच रही है? क्यों सरकार मुकदमा लिखने की किसी और की जरूरत है क्या? चाहे सीएम योगी हो, चाहे यूपी सरकार, या बात फिर प्रशासन की हो या फिर भोले बाबा का जिक्र हो, चंद्रशेखर खुलकर आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर भोले बाबा आप लोगों के इतने हितैषी हैं, यानी कि दलितों और वंचितों के भोले बाबा सच में हितैषी हैं, तो वो आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा क्यों नहीं दे देते? मेरी तो ये मांग है सबसे पहले कि इन परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिले। साथ साथ जो बाबा हैं, अगर वो बाबा इनके सच्चे हमदर्द हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मर्दों को अपनी तरफ से दें। और अगर वो नहीं देते तो हमें मानना चाहिए कि उन बाबा को इनकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह की कोई घटना न घटित हो सके। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। सरकार से कहा है कि आप बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा असली हकीकत पर बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल रखूंगा। मैं तो पार्लियामेंट में इस विषय को उठाने वाला हूं कि 120 लोगों की जान अहमियत रखती है। और जिन अस्पतालों में आप गए, मुख्यमंत्री जी बहुत वादे करते हैं, तो बताओ अस्पतालों का सच ये है नहीं कि अस्पतालों में ताले लगे हुए थे और नहीं थी कोई डॉक्टर, ना कोई व्यवस्था, ना कोई दवाई? ये सच है या नहीं है? इसको भी स्वीकार करने की हिम्मत जुटाए मुख्यमंत्री, या बस पीठ थपथपा के काम चल जाएगा? केंद्र स्टेट की पीठ थपा, स्टेट केंद्र के बारे में वाहवाही कर देगा। सच बताओ कि अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे इलाज की व्यवस्था नहीं है। चंद्रशेखर का साफ कहना है कि दलित, वंचित, उपेक्षित लोग इस उम्मीद में पाखंडी बाबाओं के पास जाते हैं कि बाबा उनके दिन संवार देंगे, लेकिन होता क्या है? ऐसे हादसे होते हैं। सभी लोगों को समझना होगा कि कोई बाबा आपके दिन नहीं संवार सकता, वो आपकी जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकता। आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर पढ़ लिख कर आगे बढ़ना होगा, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे और आप अपनी मौत के जिम्मेदार तब खुद ही होंगे। ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा और सम्मान मिले, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप वहाँ गए क्यों? आप इसलिए वहाँ जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके सब चीज ठीक हो जाएंगे। तो हुई क्या? हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए कि भाई, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई, 2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंटर की सरकार ने। जनता के मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद मुखर हैं। वो खुलकर लोगों के बीच पहुंचकर जता रहे हैं कि अगर दलितों, वंचितों, शोषितों की अगर कहीं आवाज दबाई जाएगी, उन पर कहीं कोई अत्याचार होगा या फिर वो संकट में होंगे, तो वो सरकार के खिलाफ भी मोर्चाबंदी करने से परहेज नहीं करेंगे। तभी तो चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर भोले बाबा को बचाने के आरोप सीएम योगी पर लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़क से संसद तक हाथरस हादसे में दोषियों के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।